दोस्तों, क्या सच में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतों भरा दिन शुरू हो चुका है? क्या सच में भारतीय जनता पार्टी के अंदर फुटमती होती दिखाई दे रही है? एक तरफ बजट सत्र का आज दूसरा दिन है, प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण दे रहे थे और वहीं दूसरी तरफ तमाम कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। कई जगहों से ऐसी खबरें निकल करके आई कि बड़े बड़े नेताओं ने जो कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े पदों पर जो जुड़े हुए हैं, वो गुस्से में आकर के अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। और इस्तीफे की ऐसे मानो जैसे पार्टी के अंदर झड़ी लग गई हो। लगातार सामूहिक इस्तीफा दिया जा रहा है और ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही बात करेंगे कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के क्या सच में गृह मंत्री अमित शाह जी ने उन्हीं को लेकर के टिप्पणी किया था कि जो सनातन का अपमान करेगा वो सत्ता में वापस नहीं आ पाएगा। तो क्या योगी जी को सत्ता से हटाने के लिए ये हिंट दी गई थी? तो चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। आज तक की खबर और लिखा गया है। अब हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल रहे हैं। बजट से पहले पीएम मोदी ने दिया बड़ा हिंट। प्रधानमंत्री मोदी जी 2047 तक का पूरा विजन लेके चल रहे हैं, विकसित भारत को लेकर के चलने की बात कर रहे हैं। और दूसरे तरफ किस तरीके से लोगों के अंदर गुस्सा है आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी वैसे तो बजट सत्र पहले लगातार मीडिया से बातचीत करते हैं। अब वो उस तरीके की बातचीत नहीं कि सवालों के जवाब, वो सिर्फ एक तरीके का भाषण होता है, भाषण देते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण देते रह गए और दूसरे तरफ इस्तीफे की खबर आ रही है। और खबर जरा इस प्रकार है, मैं आपके सामने जल्दी से रख देता हूं। सचिन गुप्ता जी ने शेयर किया है और लिख रहे हैं, यूपी रायबरेली में यूजीसी के विरोध में बीजेपी किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष श्याम कुमार सिंह त्रिपाठी का इस्तीफा हुआ है। किसान मोर्चा के, बीजेपी के किसान मोर्चा के जो मंडल अध्यक्ष हैं श्याम सिंह त्रिपाठी का इस्तीफा हुआ है। और ये इस्तीफा की जो ये लेटर है आप देख रहे हैं, ये पहली ऑलरेडी मैं आप सभी को दिखा चुका हूं। लेकिन इसके अलावा जो आज खबर निकल कर आई है, यूजीसी के विरोध में बुलंदशहर में बीजेपी के 10 बूथ अध्यक्षों का इस्तीफा। लेटर में लिखा, सरकार ने सवर्णों का हक मारकर हमारे बच्चों का भविष्य खराब करने का काम किया है। अब स्वर्ण जात के जो लोग हैं, स्वर्ण के जो कास्ट के जो लोग हैं, जिसमें जो है जिस भी कैटेगरी के जो लोग इसके अंदर आते हैं, वो सभी सड़क पर उतरकर बीजेपी के खिलाफ न सिर्फ विरोध कर रहे हैं बल्कि सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने की कसम भी खा रहे हैं। और ये जो लिस्ट आई है इसमें साफ तौर पर लिखा गया है, विषय सरकार द्वारा बनाए गए यूजीसी कानून के विरोध में बूथ अध्यक्ष पद पर काम न कर पाने के संबंध में देखिए 10 लोगों की लिस्ट है। पहला, विनय कुमार गुप्ता, राजवीर सिंह, पुरुषोत्तम चौहान, चंद्रशेखर शर्मा, नीरज कुमार, प्रवीण राघव, मुकेश कुमार, शिवेंद्र चौहान और सत्येंद्र चौहान। यानी 10 बूथ जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और ये सिर्फ पहली खबर नहीं है कि बीजेपी के अंदर से अब लोगों का मोह भंग होता दिखाई दे रहा है। सोचिए, आज एक ऐसा वक्त आ गया है कि यही सरकार कुछ नियम लेकर के आती है, तो जब विपक्षी पार्टियां, जब आम जनमानस जब सड़क पर उतर कर विरोध किया करते थे, तब यही लोग जो है कहा करते थे कि जिसको सरकार के कानून, जिसके सरकार के नियम पसंद नहीं है, वो पाकिस्तान चले जाए। लेकिन आज जब सरकार ने यूजीसी जैसे नए बदलाव किए यूजीसी के अंदर, तो आज उसी सरकार को फूटी आंखों से नहीं देखा जा रहा है। अब लोग इधर से तंज कस रहे हैं कि जिनको सरकार के बनाए हुए नियमों को पचा नहीं पा रहे हैं वो पाकिस्तान चले जाएं। अब लोग इधर से तंज मारने लगे हैं। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि अब तक तो सिर्फ विपक्षी पार्टी के लोग, विपक्ष को चाहने वाले लोग, जिनको काम पसंद नहीं आ रहा था वो विरोध कर रहे थे, और उधर के लोग जो चाटुकारिता कर रहे थे वो सिर्फ चरण वंदना करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन आज ऐसी हालत हो गई है कि जो आज तक बीजेपी के जो कोर वोटर हुआ करते थे, बीजेपी के बारे में 2 शब्द सुनना नहीं चाहते थे, वही आज
बीजेपी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी के ही खिलाफ उठ खड़े हो गए हैं। बनारस के अंदर से वही तस्वीरें हैं जो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र, वहां पर लोग उतर करके मोदी सरकार का लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बरेली के अंदर में इस्तीफे की खबर है, बुलंदशहर के अंदर इस्तीफे की खबर है, मेरठ के अंदर सामूहिक जो है लोग शपथ ले रहे हैं कि जब तक इसको वापस नहीं किया जाएगा हम बीजेपी को वोट ही नहीं देंगे। चाहे युवा मोर्चा के किसी पदाधिकारी जो बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं बीजेपी से, वो इस्तीफा दे रहे हैं, चाहे किसान मोर्चा से जुड़े हुए हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं, चाहे बूथ लेवल पर जुड़े हुए हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं। आपको सुनने में भले ही बड़ा छोटा छोटा पद लगेगा, लेकिन अगर यही आंकड़े अगर आप जोड़ते रहे तो आप देखिएगा कि किस तरीके से लाखों की संख्या में लोग ऐसे हो जाएंगे जब सरकार के खिलाफ बगावत पर उतर जाएंगे और इस्तीफा भी देने लग जाएंगे। हालांकि शुरुआत हो चुकी है, कई जगह पर पुतले फूके जा रहे हैं, कई जगह पर जो है अलग तरीके से कालिक पोती जा रही है पोस्टरों पर, कई जगह पर जुलूस निकाले जा रहे हैं। इस तरीके से कुछ दिन पहले खबर आई थी, स्वामी आनंद स्वरूप जी ने शेयर क्या लिखा है, देखो मोदी ये लखनऊ के पदाधिकारी हैं, 11 पदाधिकारियों ने यूजीसी एक्ट के विरोध में इस्तीफा दिया है, देखना यदि पूरी भाजपा खाली ना हो जाए तो कहना। और भारतीय जनता पार्टी का ये पूरा ये लेटर हेड है और उस लेटर हेड पर 10 लोगों ने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और इसमें मंडल उपाध्यक्ष है, मंडल मंत्री है, शक्ति केंद्र संयोजक है, उसके बाद युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष है, पूर्व मंडल मंत्री हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, पूर्व सेक्टर संयोजक है। इस तरीके के जो है जो पद पर विराजमान है ये इस तरीके के सभी लोग इस्तीफा दे रहे हैं। रही बात यहां पर कि प्रधानमंत्री मोदी जी किस तरीके से विकसित बनाने की बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के चाहने वाले लोग जो हैं इन्हीं की सरकार का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पहली फुटमती तो यहां पर दिखाई दे रही है कि योगी के चाहने वाले, मोदी जी को चाहने वाले, बीजेपी को चाहने वाले लोग ही अब उठ खड़े हो गए हैं, बगावत में उतर गए नेता। लगातार इस्तीफे की खबरें निकल कर आ रही है। एक खबर गुजरात से भी निकल कर आई कि किसी प्रोग्राम में गृह मंत्री अमित शाह जी मौजूद होते हैं और वहां से कहते हैं कि सनातन का अपमान करने वालों को सरकार में वापसी नहीं हो पाएगी, इस तरह के कुछ शब्द कहे जाते हैं। और उस शब्द को लेकर के ये आकलन लगाया जा रहा है कि ये जो शब्द कहे गए हैं बड़े सूझबूझ के साथ कहे गए हैं, किसी और के लिए नहीं कहे गए हैं बल्कि योगी जी के लिए कहे गए हैं। याद करिए सनातन का इस वक्त अपमान कहां पर हो रहा है, यूपी के अंदर हो रहा है, किसके द्वारा कराया जा रहा है, प्रशासन के द्वारा, यूपी के प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। किस तरीके से वहां पर शंकराचार्य जी के जो है शिष्यों के साथ बर्बरता की जाती है, हम सबने देखा उस तस्वीरों को। योगी जी एक तरफ मंच पर चढ़ते हैं, कहते हैं कि कालनेमी शब्द का जिक्र करते हैं, दूसरे तरफ जो केशव प्रसाद मौर्य है वो नरम रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। और जाते जाते शंकराचार्य जी ने भी कह दिया कि कोई भी भाजपाई जो है आया नहीं, इस तरीके के शब्द जिक्र करते हैं। तो क्या एक तरफ शंकराचार्य जी गुस्सा होकर के गए हैं, क्या उसका भी अब बदला लिया जाएगा? एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी हैं, दूसरे तरफ शंकराचार्य जी हैं, तीसरे तरफ खुद केशव प्रसाद मौर्य हैं और चौथे तरफ आप देखिए कि खुद जो है अमित शाह जी मौजूद हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर फूट की स्थिति होने जा रही है? क्योंकि पदाधिकारी जितने हैं, जितने लोगों को पद मिला है वो तो यूजीसी के खिलाफ सड़क पर उतर ही रहे हैं, साथ ही साथ सनातन को अपमान को लेकर के भी अब आपस में फूटमती होती दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण देते रह गए और इधर ये सब खेल होता रह गया। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या सच में अब ऐसा लगता है कि सरकार ने यह यूजीसी कानून बना करके अच्छा किया है या गलत किया है? शंकराचार्य जी के साथ जो ये हुआ है, माफी ना मांगकर प्रशासन ने सही किया या गलत किया? क्या सच में योगी आदित्यनाथ जी की आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ने वाली है? सत्ता के अंदर रह भी पाएंगे, नहीं रह पाएंगे? ये हिंट जो है जो गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा दिया गया वो सच में योगी आदित्यनाथ जी के लिए था या किसके लिए था? इन सभी खबरों को लेकर आपकी जो भी राय होगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी, धन्यवाद।